बियर ग्रिल्स ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसे हम सब ने बचपन में ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, जो करने का हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। वो ये बंदा सच में करके दिखा देता था अपने स्ट्रॉन्ग माइंड के बदौलत। लेकिन क्या आपको पता है, बियर ग्रिल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये बंदा जो फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखता है, वो अंदर से कभी वीक, कमज़ोर, डरा हुआ, एंशियस और डिप्रेशन में रह चुका है। बियर ग्रिल्स अपने बायोग्राफी मिड स्वीट एंड टीयर्स में लिखते हैं कि डर आपको बाहर से सख्त दिखने पर मजबूर करता है, लेकिन अंदर से आपको कमज़ोर और वीक बना देता है। बियर ग्रिल्स को सबसे बड़ा डर था हाइट, यानी ऊंचाई का, जिसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। लेकिन देखो ना, मिरेकल ये है कि कुछ साल बाद अपने हर शो में, हर एपिसोड के स्टार्टिंग में ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से उतरते थे। और बियर ग्रिल्स यूके के स्पेशल फोर्सेस SAS का पार्ट रह चुके हैं, जहां उन्हें पैराशूटिंग का खूब तजुर्बा था। वो कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके हैं। 21 साल के बियर ग्रिल्स ने 1996 में जाम्बिया के एक मशीन के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। लेकिन इस बार इनका पैराशूट नहीं खुला और वो बहुत सारी कोशिशें करते रहे। लेकिन ये सब करते हुए वो पेड़ों से टकराते हुए ज़मीन पे आ गिरे और एकदम से अंधेरा छा गया। वो ज़मीन पे अपनी पीठ के बल गिरे थे और गिरते ही उन्हें बहुत दर्द महसूस हुआ। और बुरा तो ये हुआ कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे। वो हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, बस वहीं लेटे लेटे अंदर ही अंदर में रो रहे थे। वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथी उन्हें बचाने के लिए आते ही होंगे। दर्द इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि उन्हें सहन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि इस दर्द को झेलने से बेहतर तो मौत थी, लेकिन मौत भी नहीं मिल रही थी। वो कई देर तक दर्द में वहीं गिड़गिड़ाते रहे। फिर उसके साथियों ने उन्हें देखा और उसे फ़ौरन अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में लेके गए। उन्हें याद है कि डॉक्टर्स ने उन्हें पीठ में एक इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। वो सोचने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे। तभी डॉक्टर ने आके उन्हें कहा कि वो अब चल फिर नहीं सकते। ये सुन के बियर ग्रिल्स की तो जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। जब उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियाँ T8, T10, T12, ये इंसान के पीठ की सबसे मजबूत हड्डियाँ होती हैं, जो एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। पहाड़ चढ़ने वाला नौजवान अब चल के बाथरूम तक नहीं जा सकता था। वो कहते हैं कि पैराशूट से गिर के इतनी हड्डियाँ तोड़ने में दर्द नहीं हुआ जितना हॉस्पिटल में 1 साल रह के उनके हड्डियों को जोड़ने में बर्दाश्त करना पड़ा। हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए वो सोचते थे कि शायद अब वो कभी नहीं चल पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन, मीनिंग और पर्पस ही एडवेंचर था, घूमना फिरना, नए जगह एक्सप्लोर करना। इस चोट ने उनसे उनके जीने की वजह ही छीन ली थी। ये सोच सोच के उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से वो पसीने में लथपथ जाते थे। उसकी सांसें फूलने लगती थी। उन्हें हर रात बस अफसोस होता था, खुद पे तरस आती थी, खुद से नफरत भी होती थी। 2 महीने बीत चुके थे, पर उसकी तबीयत में बेहतरी के बजाय उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था और जिस्म अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देख के वो और नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात पे गुस्सा और रोना आता था। धीरे धीरे डिप्रेशन में वो और गहरे फिसलने लगे। जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें लगता था कि बियर ग्रिल्स तो पॉजिटिव बंदा है, वो मेंटली बहुत टफ है, वो बहुत हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस परेशानी का सामना कर ही लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो 21 साल के थे और बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी, वो क्या करेंगे। उनके सारे सपने खुद उन्हें ख़त्म होते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे। आधी रात को अपने बेड पे लेटे लेटे उनकी नज़र दूर रखे एक फ़ोटो फ्रेम पे पड़ी। वो फ़ोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से बियर ग्रिल्स और उनके फादर का ये सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ेंगे। उस फ़ोटो फ्रेम पे धूल चढ़ी देख उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे उनके सपनों पर भी धूल चढ़ गई है, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रात कोई उनके साथ नहीं था। वो अकेले थे। वो हिम्मत करके खड़े होते हैं और बेसाखियों के सहारे उस फोटो फ्रेम तक जाते हैं और धूल साफ करते हैं और बस यही सोचते सोचते सो जाते हैं कि कैसे वो अपने आप को जीने की हिम्मत दे सकते हैं। उनकी सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई से जम गई। इस बात ने उन्हें बहुत हौसला दिया और जीने की एक उम्मीद दी। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आई।
जो हमेशा कहती थी कि बियर बेटे, लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने के और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। इस टाइम उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच को फील करा कि वो चाहते तो इस एक्सीडेंट में, इस इंजरी और चोट से मर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जिंदा है इसका मतलब गॉड ने उनके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। इसके बाद उन्हें इस बात की परेशानी ख़त्म हो गई कि उनके लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वो चल पाएंगे या नहीं, वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे। उन्हें अब इन सब की फिक्र और परेशानी ने सताना बंद कर दिया। जब इनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो इनके दिल को सुकून मिली, फिर उनका स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपने बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू कर दिया। माइंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो बॉडी भी अपने आप हील होने लगी। उनके जख्म भरने लगे, हड्डियों के जुड़ने की स्पीड तेज होने लगी। उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त एटेनियस की एक बात याद आई, जिन्होंने एक बार बियर ग्रिल्स से कहा था कि अक्सर ऊपर वाले की बुलाहट में पैदाइश, मौत और फिर एक नई जिंदगी होता है, और इस इंजरी से तुम्हें नई जिंदगी मिली है। अब मैं ऐसा ही हूँ जैसा एक नया बच्चा होता है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, ना अपने पास्ट की ना ही फ्यूचर की, बस ग्रेटफुल हूँ तो अपने प्रेजेंट के लिए। बियर ग्रिल्स कहते हैं ज़िंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहें। वो ग्रेटफुल थे अपने लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के लिए, अपने सपनों के लिए। उन्होंने जाके उस माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को हाथ में लिया और ज़ोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू के आऊँगा। उन्हें इस डिप्रेशन से किसी एक चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद करी तो वो था उनका मकसद, उनका एम और गोल। उनके पास अब तक जीने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन उस हालत में जब वो चल नहीं पाते, उन्होंने खुद से ये वादा कर लिया कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। जब अपने आसपास के लोगों से कहते कि वो ठीक होकर माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना था। उनकी बॉडी और माइंड दोनों को एक गोल मिल गया था जिस पर वो मिलकर काम कर सकते थे। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया था। 8 महीने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में वो पूरी तरह ठीक हो गए, बट डॉक्टर्स ने उन्हें मना करा था कि वो स्पेशल फोर्सेस में वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कोई जॉब नहीं थी तो पैसा भी नहीं था, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें 25 लाख की ज़रूरत थी। जहां उन्हें माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग करी, उसके लिए इक्विपमेंट खरीदे थे, जिसके लिए उन्होंने करीब 250 कंपनीज़ को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल्स लिखे और सारी कंपनीज से वो रिजेक्ट हो गए। 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद वो नहीं रुके। बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बार बार उदासी हाथ लगी। फिर SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस सपने को हासिल करने में उनकी मदद करी। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1998 उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच करा। उनके माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी अपने आप में ही अलग कहानी है। ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान खो दी और उन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस करा, जहां वो मरते मरते बचे। पर जैसे तैसे वो 23 साल की एज में माउंट एवरेस्ट की समिट पे पहुंचने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए। इसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। लोग उन्हें सेमिनार्स में एज ए स्पीकर इनवाइट करने लगे। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली डिस्कवरी से उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें एक वर्ल्ड वाइड फेम दिया, जिसके बाद सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे, और शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।